Best friend forever. 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 Namaskar and a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. So this week we will be talking about many aspects, but then again the health requirements, the health needs and grooming needs. और ये बहुत ही अहम हिस्सा है पेट कीपिंग का, जो कि बहुत ही मतलब we need to talk about this in detail at times. What do you say? Absolutely संजीव, हेल्थ केयर, ग्रूमिंग और ग्रूमिंग नीड्स ये सब बहुत ज़रूरी होती है जब हम अपने पेट्स के वेलफेयर की बात करते हैं. टाइम टू टाइम खाना देना, पानी देना, डॉक्टर के पास ले जाना, और उससे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि इस ग्रूमिंग से उनकी इमोशनल हेल्थ कितना असर पड़ता है, कितनी इन्हांस होती है, उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है. और जो ग्रूमिंग नीड्स होती हैं ये वेरी करती हैं ब्रीड और एज के हिसाब से. तो इन एस्पेक्ट्स पे आज हमारी चर्चा होगी, बात होगी, और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर इशरत अंसारी, ही इज़ अ वेट सर्जन. आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब. और हमारे साथ हैं मेधा त्रिहान एंड शी इज़ अ पेट ग्रूमर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे एक्सपर्ट्स के लिए जो कोई कुछ भी सवाल आपके दिल में हो, आपके मन में हो, कुछ भी ऐसी आशंकाएं हो, एंटिसिपेशंस हो, कुछ डाउट्स हो, आप प्लीज़ हमें कॉल करिए और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए. हमारा फ़ोन नंबर है 0112309752 नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और जो कुछ भी सवाल हो, अमूमन जैसे भी सवाल हो आपके पेट से रिलेटेड, यहाँ पे आप सब कुछ पूछ सकते हैं. और हम ये आपको दावा करके भी बात बोल सकते हैं कि आपके डाउट्स का जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा हम समाधान निकालने की, बताने की कोशिश करेंगे. और संजीव, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास हमारे कंपेनियन जुड़ रहे हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं. मेधा, आपसे पूछेंगे इनके बारे में कुछ बताइए. पहले नाम बताइए. इनका नाम है म्याको. सो इसका नाम मेरी डॉटर ने रखा है. सो म्याको इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. वाओ. सो ही इज जस्ट अ 3 month old puppy. So he is a new member in our family. अच्छा, टॉय पूडल्स के साथ ये बात होती है संजीव, ऐसा लगता है कि ये कितने प्यारे हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट टॉयज के जैसे होते हैं. Very cute looking puppy that you have over there, Medha. So Medha, you have been in the grooming industry for a very long time now. How did you get into grooming? See, I always had pets with me. Like बचपन से मेरे को बहुत शौक था पेट्स का, तो मेरे पास हमेशा 4-5 पेट्स रहे हैं. एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका. एंड दे ऑलवेज लाइक ओके फाइन, एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट 1 pet एंड दे ऑलवेज लाइक ओके फाइन, ठीक है रख लो. सो दिस इज़ हाउ. एंड बड़े होकर के व्हेन आई वेंट टू कॉलेज एंड ऑल दैट टाइम आई गॉट वन लासा एप्सो. Right. सो लासा एप्सो जब मैं लेके आई तो मेरे मम्मी पापा के पास में घर में था. उस समय ग्रूमिंग का लोगों को ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था. एंड सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो होम, मम्मी यूज्ड टू ब्रश कंटिन्यूसली, उसको ब्रश करते थे एंड एवरीथिंग, बट टैंगल्स हो जाते थे. देयर वाज अ लॉट ऑफ मैटिंग. सो व्हेन आई यूज्ड टू गो होम आई यूज्ड टू कट द हेयर, आई यूज्ड टू जस्ट टेक केयर. लाइक ओके ऐसा क्यों है. And then that was a time that's in fact, you know what you are saying, this is what people should understand, you know, जिनके पास भी hairy breeds होंगे, ये सारी समस्याएं, ये सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती होगी. Good that you took this up as a profession. Right. But then again, this also points out कि grooming is very very necessary for pets and puppies for sure. तो puppy, डॉक्टर साहब, puppy के स्टेज में grooming अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, so that's the right thing to do, या हम तो ये एडवाइस करते हैं कि जब पहली बार कोई पपी ले रहा होता है तो पहले वेट के पास जाएं, उससे पहले हेल्थ वाइज चेकअप कराएं, और वो जो बताए, जो थिंग्स वो स्टार्ट बताए वेट के, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और पहले तो हेल्थ वाइज के हिसाब से जाते हैं हम लोग, ठीक है ना. जैसे कि ईयर चेक करना है, ब्रशिंग करके उसके हेयर कोट कंडीशन की चेक करना है,
और टीजिंग का चेक करना, उसे एक डेंटिशन से हमें एज का ही पता चलता है जी। और उसके बाद पोज को हम चेक कर सकते हैं। तो एक ये सारा एक स्टेप होता है, स्टेप टू स्टेप करके जाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ओनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट जब क्या कहते हैं पेट ले रहे हैं तो एक वेट के पास जाएं और उसके एक क्लिनिकल और ग्रूमिंग वाली सारी चीज़ें उनसे पूछा जाए। राइट। अच्छा, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि वेट के पास पहले ले जाया जाए और वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि हमारे पेट का कोई अंडरलाइंग इलनेस होती है जो डिस्कवर हो जाती है, जो अमूमन लोग अक्सर हाँ, बिल्कुल होता है। नज़रअंदाज करते बिल्कुल। रहते हैं, तो वो भी एक आई ओपनर है, बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ग्रूमर भी मुझे लगता है कई बार अगर आप वेट के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, आप एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट के पास हाँ, ले जा रहे हैं, Many times, तो yes. ये भी एक बेसिक होता थिंग है। ग्रूमर जी। आजकल सबको पता है कि बहुत कॉमन से फेट्स हो गए, तो ग्रूमर को भी सारी चीज़ पता है कि क्या टिक्स होते हैं, क्या मैट्स होते हैं, क्या स्किन इश्यूज होते हैं, तो वो भी बता सकते हैं। बाकी क्लिनिकल थिंग्स वेट ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कितना गैप होना चाहिए जब आप अपने पेट को ले जाते हैं ग्रूमिंग सेशंस के लिए, क्योंकि हर 15 दिन हर महीने, तो ये चीज़ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी होता है। Once a month I will say it's compulsory. Professional grooming आपको once a month compulsory आप करवाइए, क्योंकि उसमें आपका regularly nail cutting हो गया, ears check हो जाते हैं, because अगर ears में there is a normally उसमें hairs आ जाते हैं, so hair removal is very important if the hairs are there inside the ear. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर कैनाल जो होता है उसको ड्राई रखना चाहिए, उसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो ईयर कैनाल ड्राई नहीं होगा, और ईयर्स में अगर हेयर आ गया तो वो पूरा ब्लॉक कर देगा, जिससे ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई होते हैं। ऑल्सो वैक्स रिमूवल, वैक्स रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक वो है, नेल कटिंग इज कंपलसरी। अगर आप नेल कट नहीं कराते हैं रेगुलरली, सो उसके साथ में उनके अंदर में लाइव वेन्स होती हैं, जो नेल्स के साथ साथ वो वेन्स भी बढ़ती हैं। अच्छा। सो अगर आप नेल कटिंग नहीं कराएंगे, यू हैव टू मेंटेन देम शॉर्ट। सो रेगुलरली अगर आप रेगुलर नहीं कटवाएंगे, सो नेल्स वो ग्रो कर जाएंगे, फिर हमको शॉर्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर वो बहुत समस्या सो हो दैट इज जाएगी। वन प्रॉब्लम। अदरवाइज उनके जो पॉज होते हैं उनके अंदर में भी हेयर्स होते हैं, अच्छा। सो रेगुलरली आपको उसके पॉज के अंदर हेयर्स हैं उसको निकालना चाहिए। we'll continue with this. Yeah, yeah, we are getting a definitely. caller. Yes. So हिमांशु जी, आपका सवाल पूछिए प्लीज। नमस्कार। मेरा एक ना 2 साल का अडॉप्टेड डॉग है, इंडियन ब्रीड का। उसको ना बहुत हाउलिंग बहुत करता है, इसके लिए क्या मतलब सॉल्यूशन है? ये तो स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग के फॉर्म में एक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बेटर स्टार्टिंग ये होता है कि जब 4 to 6 मंथ के आसपास का जब बच्चा हो रहा होता है, तो एक ट्रेनिंग का एक कोर्स होना चाहिए, 1 से 2 महीने का एटलीस्ट। तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, और कई बार ये हार्मोनल थिंग्स भी होती हैं, तो इस वजह से कई बार जहां से वैसे खैर डॉक्टर साहब उन्होंने फोन किया है, ज्यादातर लोग गद्दी डॉग या हस्कीज या कुछ टाइम बीगल्स भी रखते हैं। अगर आप अपने पेट को स्टार्टिंग से ट्रेन करते हैं तो ये इशू नहीं आएगा। एकदम से अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया और उसको एकदम से अकेले छोड़ के आप चले जाएंगे, तब वो हाउलिंग और ये एलिमेंट आता है कि वो एकदम से अकेलापन होता है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान देंगे, सो वेरी राइटली पुट, आई तो गेस। मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास खुद संजीव इतने साल का, ही हैज़ अ वर्सेटाइल एक्सपीरियंस एंड सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही हैज़ वर्कड एज अ पेट एक्सपर्ट हिमसेल्फ ही इज। तो हमें यहाँ पर भी जितना कोशिश हो सकते हैं, हम संजीव से भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है और एक घर पे ग्रूमिंग करी जाती है, Right. दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सी घर पे ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेगुलरली घर पे आप एक भी बच्चा, अगर एक पपी आप लेके आते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, इट्स लाइक अ फैमिली मेम्बर जो आप लेकर के आए हैं। हम अगर अपने बच्चों के भी हेयर बाल झाड़ते हैं, उनके भी कॉम्बिंग करते हैं, नेल कटिंग रेगुलरली करते हैं, सेम वे वंस यू गेट अ पपी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनका भी रेगुलर ब्रशिंग करिए, बिकॉज अगर आप ब्रशिंग नहीं करेंगे, इफ इट इज़ अ लॉन्ग कोट ब्रीड, इवन फॉर द शॉर्ट कोट ब्रीड, बिकॉज आपका जो शेडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट कोट ब्रीड को भी ब्रशिंग की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉर द शॉर्ट कोट, एंड डेली यू हैव टू डू वंस एवरी डे फॉर द लॉन्ग कोट ब्रीड। सो वो बहुत ज़रूरी है एट होम। एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग में आपका वंस अ मंथ अगर आप लेकर के भी आएंगे तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि वंस दे आर गिविंग अ बाथ और व्हेन दे आर डूइंग द हेयर कट, देन यू गेट टू नो दैट देयर आर नो स्किन रैशेस नहीं है, मगर स्किन कितना एलर्जीज नहीं ज़रूरी है। है ये प्रोफेशनल, अगर हम ग्रूमिंग करवाना चाहें तो ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग कितना ज़रूरी है? प्रोफेशनल ग्रूमिंग अगर आपका लॉन्ग कोट ब्रीड है, इट इज़ वेरी Very इंपॉर्टेंट, important. वेरी इंपॉर्टेंट। यस। बच्चों के साथ खास तौर से ये प्रॉब्लम रहती है,
इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स, कि हमारे फ्लोर जो हैं घर पे वो काफ़ी स्लिपरी होते हैं, अलग तरीके के मार्बल, टाइल, ग्रेनाइट, एंड उसके ऊपर हम पॉलिश भी करा लेते हैं और चिकना कर देते हैं उनको. सो बच्चों के पैर के नीचे के अगर बाल नहीं हटाए जाएंगे तो दे टेंड टू स्लिप एंड वॉबली वॉक होता है और फिर पैर पे असर आता है. डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उससे कई बार स्लिप हो जाता है, कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये चीज़ें होती है, बट एक स्लिप होने की चांस ज़्यादा होती है. कई बार लेमनेस हो जाती है और कई बार फ्रैक्चर भी हो ये जाता है और कई बहुत बार इंपॉर्टेंट स्लिप होते एस्पेक्ट चले जाते आपने हैं. पॉइंट आउट किया है. इससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त. दीपिका लखनऊ से हैं हमारे साथ. दीपिका, अपना सवाल पूछिए. जी, मेरा डॉग पिटबुल ब्रीड का है और वो ग्रास बहुत खाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर साहब, शिज़ू ब्रीड है. आप हमारे साथ हैं अभी भी. आप क्या एज है आपके पेट की? 22. सॉरी, 2 years. 2 years, सॉरी. शायद वो अपना उम्र बताने लगे. सो 2 years का पेट है. 2 years का पेट है, ग्रास खा रहा है. डॉक्टर साहब, समटाइम्स पेट्स वांट टू फ्लश आउट. आप बताइए प्लीज. कई वजह हो सकती हैं. फर्स्ट तो डिवर्मिंग का एक वजह हो सकती है. कई बार पेट में बम्स हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी हो रही होती है, तो उसको कम्बेट करने के नेचुरली ये लोग ग्रास खा लेते हैं, देन वॉमिट कर देते हैं. तो कई बार उससे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाती है, बट टेक्निकली नहीं. एक वजह ये भी हो सकती है, कई बार हाई प्रोटीन डाइट डॉग खा रहा होता है तो एसिडिटी कोज करता है, तो उस वजह से भी ये कई बार एसिडिटी की वजह से भी घास खाते हैं. बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आई थिंक उनको वेट के पास जाना चाहिए. सो खाली ये पपीज में नहीं, ये ग्रोन अप डॉग्स में भी हो सकता है. कभी भी अनवेल फील कर रहे हो, उनको लग रहा है कि कुछ अंदर से ठीक नहीं है, सो दे ट्राई टू टेक अप सम ग्रास. ये साइन होता है कि भाई वो कुछ नॉर्मल नहीं है. और इसी के साथ संजीव, एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज हमारी टीम ने क्रिएट किया है ग्रूमिंग को लेकर. और ग्रूमिंग किसकी? बीगल डॉग्स को लेकर. आइए देखते हैं क्या कुछ नया ये पैकेज हमें सिखा रहा है. एटीन months old बीगल. लेकिन लगता नहीं, थोड़ा खिला खिला के इसको थोड़ा ज़्यादा चबी कर रखा. पार्क में रनिंग बहुत करता है ये. साथ में मेरे 5-5 किलोमीटर की रनिंग ऑन अ डेली बेसिस वी डू. दे आर वेरी चर्पी, दे आर वेरी नॉटी एंड दे कीप दिस प्रेजेंस ऑफ लाइक यू विल फील वेरी अलाइव व्हेन यू आर विद अ पेट. एक बार इसके साथ मैं लेक पे गया था तो ये पानी में छलांग मार दिया, तो मुझे छलांग मारनी पड़ेगी. फिर मैं तुरंत अपनी गाड़ी में लेकर के इसको यहाँ ग्रूमिंग सेंटर पे आया था. पूरा ग्रीन हो गया था ये. बीगल बड़ा नोटी ब्रीड होता है, हाइपर होता है, ताकि आप किसी से मिलने जाए तो वो बड़ा हाइपर होके मिलता है, एक्टिव रहता है. आज हम यहाँ ग्रूमिंग करेंगे एक बीगल की. उसका नाम नोआ है. वो शॉर्ट कोटेड है. वो ये थोड़ा नॉटी होते हैं, ठीक है. तो ध्यान रखना कि ये नहलाते भाग जाते हैं कई बार. सबसे पहले कान में हम कॉटन डालेंगे, क्योंकि पानी जाएगा तो मेरे इन्फेक्शन हो सकता है कान में, तो इसलिए हम कॉटन डाल देते कानों में. उसको बढ़िया से नहला दो. पहले शैम्पू करो, फिर उसके बाद उसको धो दो, फिर कंडीशनर करो, फिर उसको बढ़िया से वॉश कर दो. ठंडे ड्रायर से ग्रूमिंग करना चाहिए. ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. एसी चलना चाहिए ड्रायर के समय, ताकि वो हाँफना बंद कर दे किसी तरह से. Best friend forever. वेलकम बैक. जैसा कि आपने देखा कितना खूबसूरत पैकेज है, एंड बीगल्स आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन इंडिया.
एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज ब्रीड है एंड गुड वॉच डॉग, वेरी फ्रेंडली, गुड विद द फैमिली. सो डॉक्टर साहब, वन ऑफ द फेवरेट्स लैब्राडोर्स एंड जर्मन शेपर्ड्स तो रहे हैं, लेकिन बीगल ऑल्सो इज बिकमिंग वेरी वेरी अ फेवरेट नाउ. बिल्कुल, क्योंकि एक ये जैसे लेब्राडोर थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा छोटा है, तो हर लोग इसको पसंद करते हैं. इसमें छोटे फ्लैट्स में भी लोग इसको पसंद करते हैं. हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त. अंकिता हैं दिल्ली से हमारे साथ. अंकिता, अपना सवाल पूछिए. हाय, मेरे पास बीगल है और यूजुअली मैं उसे वॉक पे ले जाती हूँ तो उसके पॉज बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्केली जैसे, और कई बार सीमेंटेड फ्लोर होते हैं तो ड्राइनेस सी हो जाती है. तो मैं हमेशा ऑयल या क्रीम लगा देती हूँ जो मैं यूजुअली अप्लाई करती हूँ, बट देन ऑल्सो वो अच्छे से हील नहीं हो पाता है. तो उसकी क्या रेमेडीज, होम रेमेडीज है जो मैं कुछ ऑइंटमेंट लगा सकूं? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप बेहतर गाइड कर पाएंगे. जी अंकिता, बस हमारे डॉक्टर साहब आपका आंसर कर रहे हैं. जी, ड्राई होने की वजह डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि भाई ये ड्राई सरफेस पे चल रहे होते हैं, हार्ड सरफेस पे चल रहे होते हैं. इसके अलावा एक चीज़, कई बार जिंक की कमी से भी ये ड्राइनेस होती है, क्रैक हो जाते हैं. तो आप अपने या तो वेट से पूछ सकते हैं या फिर आप इसके खाने में कुछ जिंक टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं. बेसिकली डॉक्टर्स ही बता पाएंगे. सिरप भी आता है डॉक्टर साहब जिंक का? सिरप भी आती है, टैबलेट्स भी आती हैं. जी जी जी. तो आई थिंक आप वो ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे. सो इनफैक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, सो यू कैन कंसल्ट योर वेट. इफ ऑल जिंक की कमी है, अवॉइड करिए कि कंक्रीट पे ज़्यादा आप चलाएं. ग्रासी एरिया अगर है, सॉफ्ट ग्राउंड है, इट्स ऑलवेज गुड फॉर देम, गुड फॉर द लेग्स. बट उसके लिए भी आज की डेट में कई सारी चीज़ें आ गई हैं. जैसे आप ऑयल लगाते हैं, दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स. विटामिन ई ऑयल भी आप लेके लगा सकते हैं, दैट विल बेनिफिट. आई थिंक क्योंकि इतने सारे टेक अवेज हैं आज हमारे शो के. विधा, आपसे मेरा सवाल था कि हम जब पेट ग्रूमिंग की बात करते हैं तो पेट ग्रूमिंग ना केवल हमारे पेट्स के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए ये पेट ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है टू कीप द डिजीजेस एट बे. बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनका हेयर फॉल होता है. और अगर आप घर के अंदर में अगर आप बिग ब्रीड्स भी लेकर के आते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको बाल बाल दिखाई दे रहा है. आप जहाँ देख रहे हैं, बेड के ऊपर, सोफे पे, एवरीवेयर. सो हमारे बच्चे हैं तो बच्चे भी होते हैं एंड डॉग्स क्या है हमारे साथ सोफे पे, बेड पे, हर जगह रहते हैं. पेट्स हमारे साथ ऐसा नहीं है, या बिकॉज दे आर लाइक वेरी अफेक्शनेट. सो ऐसा नहीं है कि वो हम उनको दूर कर सके, तो हमारे साथ हर जगह रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रशिंग करिए उसका, कि जितना भी डेड हेयर होगा और जितने भी लूज फर होगा सो वो उसके साथ में ब्रशिंग से निकल जाएगा. सो बच्चों के लिए भी बहुत, फैमिली फॉर द इंटायर फैमिली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उनको टिक्स आ जाते हैं. एक टाइम ऐसा भी आता है कि कभी कभी लॉट ऑफ पीपल से कि उनके बॉडी में जब टिक्स आ जाते हैं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आप पूरे घर में आप देखेंगे हर जगह आपको टिक्स दिखाई देंगे. One has to take care कि ये प्रॉब्लम बढ़े ही ना. And grooming attention will be required, and professional grooming or a clinical guidance will be required. And जैसा आपने बोला, ये खाली डॉग्स के लिए नहीं, ये all kinds of pets. अगर आपके पास रैबिट भी है तो भी ब्रशिंग करना चाहिए. साफ सफाई रखने के लिए सारे ब्रीड्स के लिए ध्यान देना चाहिए. और मैं तो कहूँगी संजीव, ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए, ये क्योंकि बच्चे ही होते हैं हमारी फैमिली में, इनके लिए भी हम वो सब कुछ करें जो हम अपने लिए खुद के लिए करते हैं. अगेन संजीव, वेरी इंटरेस्टिंग दिस अगेन अ सेगमेंट ऑफ आवर्स जिसमें हम मिथ्स और फैक्ट्स की बात करते हैं. आज मिथ्स और फैक्ट्स में क्या है, आइए नजर डालते हैं. एक बर्ड का दिल रेस्ट करते हुए 1 मिनट में 400 बार धड़कता है, going up to 1000 beats per minute while flying. जबकि एक एक्सरसाइजिंग ह्यूमन का हार्ट रेट सिर्फ 150 to 200 beats per minute होता है. बर्ड्स के दिल का साइज उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में बड़ा होता है. Birds have a 4-chambered heart. 2 chambers or the blood receiving vessels are the atria, and the other 2 chambers are ventricles or the blood pumping powerhouses. इतने तेज धड़कते दिल के बावजूद आप बर्ड्स को कभी ह्यूमंस की तरह हाँफते नहीं देखेंगे. बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बार फिर से ये मिथ्स और फैक्ट्स का जो सिलसिला है वो जारी रहा. और हैट्स ऑफ टू आवर टीम कि किस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ वो ढूंढ ढांड के इतने सारे फैक्ट्स लेकर के आते हैं और मिथ्स बर्स्ट करते हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को
इस सेगमेंट से ज़रूर बहुत बहुत बेनिफिट होता होगा। अच्छा मेधा, जब ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, आप प्रोफेशनल पेट ग्रूमर हैं, आप ग्रूमिंग करते हैं, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं अच्छा पेट है तो हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो, या हम बार बार, क्योंकि सेशंस बड़े महंगे होते हैं, तो इस एस्पेक्ट पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, इसमें अगर आप पेट की बात करेंगे, डेफिनेटली कहीं एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्स के ऊपर में हम कम से कम मिनिमम आपका 1.5 hour to 2 hours लगता है। अगर हम लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं कि हम अपने हेयर कट का इतना नहीं होता है, इनका क्यों इतना ज़्यादा है, देन वी हैव टू टेल देम, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको जब आप जाते हैं अपने हेयर कट के लिए, आप सीधे जाते हैं, बैठ जाते हैं चेयर पे, आपको जैसे भी आपको जो आपको हेयर कट कर रहा है वो बोलता है कि आप ऐसे बैठे, आप ऐसे ही बैठेंगे, बट हमारे पेट नहीं समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि वाई ऑल ऑफ अ सडन माई पेट पेरेंट्स हैज लेफ्ट मी विद दीज स्ट्रेंजर्स एंड टेबल पे रख दिया गया है, क्या कर रहे हैं। सो वो बहुत डर भी जाते हैं, एट टाइम्स आर वेरी हैप्पी, बट स्लोली दे काम डाउन। सो यहाँ पे दे विल नॉट स्टे स्टिल ऑन द टेबल, सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. So we have to explain them the reason why it is expensive. It takes a lot of effort and time, and we have to calm. Every pet is different, so we have to deal with every pet. हर pet के साथ हमें अलग तरीके से डील करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है. So उनके साथ एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है. कभी भी हम कोई भी ग्रूमिंग स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा हम लोगों को उनका नाम पहले पूछना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, एक बॉन्ड क्रिएट करो. वही जो मैं बात अभी कह रही थी कि हम अपने घर को सजाने के लिए सामान लेके आते हैं, खुद के लिए अच्छे कपड़े लेकर के आते हैं और अपने बच्चों के लिए भी लेकर के आते हैं कपड़े, उनको भी हेयर कट टाइम एंड अगेन कराते रहते हैं. तो मुझे लगता है उसी एस्पेक्ट पे अगर बात की जाए तो इनका भी टाइम टू टाइम ग्रूमिंग प्रोफेशनल, क्योंकि जैसा कि अभी हमारी बात भी हो रही थी, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वेट के पास भी जाते हैं और कई बार ग्रूमर भी आपको बता देते हैं, पेट जो ग्रूमिंग करते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि ये एक इशू है या यहाँ पे ये लंप बन रहा है, आप दिखा दीजिए. ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जो दुविधाएं हैं वो एक ग्रूमिंग सेशन से भी क्लियर हो जाती हैं. सोशलाइजिंग के पर्सपेक्टिव से डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी होता है पेट की रेगुलर ग्रूमिंग करना उनकी हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो क्लीन नहीं होगा, अपने आप को हेल्दी फील नहीं करेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कई बार इरिटेट भी हो सकता है. जैसे उसको ईचिंग हो रही है और जब आपने चेक नहीं कराया, वो ग्रूमिंग में पता चलेगा या वेट का पता चलेगा, तो वो कई बार उस पे स्ट्रेच करते करते कई बार आप वहाँ पे कुछ हाथ लगाते हैं तो आपको बाइट भी कर सकता है. तो बेटर है आप ब्रशिंग करें, ग्रूमिंग करें और उसके बाद वेट. आप स्टार्टिंग से ही अपने पेट की ग्रूमिंग घर पे करिए, ब्रशिंग करिए. एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग से क्या होता है कि एक आउटसाइड वर्ल्ड खुलता है पेट के लिए. सोशलाइजिंग जिसके हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये. और सोशलाइजिंग जब करते हैं तो आपको भी डर नहीं होता है कि नए लोगों को देखकर हमारा पेट कैसे रिएक्ट करेगा, या उनको कोई ऐसा डर तो नहीं, घबराहट तो नहीं, हमारे पेट कहीं अपनी शेल में ना चले जाएं. तो इन सारे पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी होता है. इसी के साथ संजीव आ गया एक और हमारा बड़ा खास सेगमेंट जिसमें हम दिखाते हैं पेट ऑफ द वीक. आज पेट ऑफ द वीक पे नजर डालते हैं. So, जैसे कि आपने देखा कितनी खूबसूरत फोटोग्राफ्स. एंड यस, एज स्मृति हैज बीन सेइंग कि आप फोटोग्राफ्स वीडियोस हमारे को भेजते रहिए. एंड वी विल ऑलवेज वांट योर पेट्स टू गेट मोर फेमस आउट हियर. बिल्कुल. और वही प्यार है और वही ऐसा कनेक्शन है अब कि हमारे व्यूअर्स, जो मेरी हमेशा एक गुजारिश रहती है कि पिक्चर्स भेजिए, वीडियोस भेजिए, ये प्यार बरकरार रखा है. डॉक्टर साहब, ग्रूमिंग के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं हमारे पेट्स के, जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, पूरी बॉडी ही ज़रूरी है. स्टार्टिंग आप ईयर से कर सकते हैं. ईयर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो आप रेगुलरली चेक करते रहें. उसके बाद पोस्ट क्लीनिंग हो गया, नेल क्लिपिंग हो गया. उसके बाद आपके टीथ क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है. टीथ क्लीनिंग में कई बार डेंटल स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है. कई बार येलोनेस काफ़ी जम जाती है, तो उसमें फॉल स्मेलिंग आना शुरू हो जाती है. तो देन उसके बाद कई बार आई से भी रेडनेस होती रहती है, और कई बार वाटरी या कई बार इन्फेक्शियस समथिंग फ्लूइड निकल रहा होता है, तो वो भी एक ज़रूरी होती है. देन समटाइम द एनल पोर्शन,
एनल मैं पोर्शन जेनिटल्स के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, उनकी क्लीनिंग और उनकी ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एनल पोर्शन में भी एनल ग्लैंड्स होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, तो कई बार वो अपने आप को पॉटी करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं कर पाता है, तो उसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वो करवा सकते हैं आप। Medha, what's your last take? Because we are running out of time. What is the tip that you would want to give to all the viewers? रेगुलर ग्रूमिंग कराइए एंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हाइजीन घर पे भी अगर आप नहला रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं, उसका ब्रशिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग, बट हाइजीन उसका जो है उसके लिए आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ज़रूर लेके जाइए, जिसमें आपका नेल्स हो गया, ईयर्स हो गए, पॉज हो के, हेयर्स हो गए, प्राइवेट पार्ट एरिया जो सैनिटरी कट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी अगर आप वॉश घर पे भी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच फाइन, बट ओनली थिंग अगर आप सैनिटरी कट के लिए जो होता है उसका जो पेट हाइजीन होता है उसके लिए अगर आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए लेके जाएंगे, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पेट एंड फॉर द इंटायर फैमिली। वही कि हर किसी की हेल्थ के लिए, आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेधा फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग। और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमको प्यार देते रहिए, आप कॉल करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइव फोन इन जो प्रोग्राम है ये और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है आपके कॉल से। और अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेट्स से के जो भी पिक्चर्स, फनी वीडियोस, पिक्चर्स हों वो हम तक भेजिए, हम इस शो में उनको दिखाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके पेट को हम फेमस बनाएं ऐसे। और एक और चीज़ जिस पर जोर देंगे कि जो मुहिम हम यहाँ से चला रहे हैं अडॉप्शन की स्टिकिंग टू दिस, ट्राई करिए, कोशिश करिए कि अडॉप्शन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए। और कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो से रिलेटेड हो, यू कैन राइट इन टू अस। आवर ईमेल आईडी इज bestfriendforeverpets@gmail.com. Each one, keep one, as we always keep on saying. So adoption is something which will always go on pushing, and कभी भी आपको कोई मदद चाहिए, हमारे मंच को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके, क्योंकि कुछ बातें हो रही हैं कि कभी आप रैबिट्स के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं, कैट्स एंड वेरियस साइजेस एंड ब्रीड कैटेगरीज फॉर डॉग्स। सो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से अगले हफ्ते जुड़ेंगे। टिल देन, कीप लविंग योर पेट्स, रिस्पेक्ट देम, लिव लाइफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।